Assalamu alaikum respected viewers, I'm Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist और पीस टीदर के इस्तेमाल के बारे में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। पीस टीदर का इस्तेमाल वालिदैन अक्सर जो है वो अपने इन्फेंट्स में करते हैं, लेस देन 2 ईयर्स के बच्चों में करते हैं कि वो च्यू करें और उनके दांतों का निकलना जो है वो आसान हो जाए या सहल हो जाए। इस एज ग्रुप में पीस टीदर का इस्तेमाल कैसा है, इसके क्या ख़तरात हैं और इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए पीस टीदर के इस्तेमाल में, ये आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं माउथिंग फिनोमेना। माउथिंग फिनोमेना ये होता है कि बच्चे जब जब जो है वो अपना हाथ मुंह की तरफ लेके आने के काबिल हो जाते हैं तो वो हर एक चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। वो टॉय हो, वो कोई कपड़ा हो, चाहे जूता हो, कोई गंदी चीज़ हो, पत्थर हो, कॉइन हो, तो वो ये चीज़ें अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये चोकिंग हैज़र्ड टाइम होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, जब तक बच्चा जो है वो थोड़ा-सा अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं डेवलप कर लेता कि कौन सी चीज़ बुरी है जिसको मुँह में डालना है और कौन सी चीज़ मुँह में नहीं डालना और कौन सी चीज़ अच्छी है जिसे हम खा सकते हैं। तब तक ये बड़ा जो है वो हैज़ार्डस किस्म का टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे अक्सर जर्म्स अपने मुँह की तरफ लेके जाते हैं और इस दौरान फिर उनको डायरिया भी लगता है, गले भी बार-बार ख़राब होते हैं और वैसे भी 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चों को हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया ऑफ इन्फेंसी होता है, यानी उनके गैमा ग्लोबुलिन लेवल्स जो हैं वो बहुत लोएस्ट पे होते हैं। जो माँ की तरफ से मिले होते हैं गैमा ग्लोबुलिन्स, वो 6 महीने पे कम हो जाते हैं और बच्चा अभी तक अपने गैमा ग्लोबुलिन्स बनाना शुरू नहीं हुआ होता और 1 साल की उम्र तक बच्चा बहुत हाई रिस्क पे रहता है और फिर 1 साल के बाद वो अपनी अपनी इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देता है, जर्म्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना शुरू कर देता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाती है। तो बच्चों में माउथिंग फिनोमेना होता है। बच्चे अपने हाथों की मदद से शेप है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन अपने हाथ में होल्ड किया, मैं जो है इस पेन की शेप बता सकता हूँ कि ये कहाँ से जो है वो स्मूथ है और कहाँ से रफ है और इसकी शेप कैसी है। मैं आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ कि ये एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों को इस बात का पता नहीं चलता कि ये गोल है, ये चौकोर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये क्यूबिकल है, ये किस तरह का है, ये सिलेंड्रिकल है, ये स्फेरिकल है, किस तरह की चीज़ है ये, ठीक है। तो बच्चे उस चीज़ को, क्योंकि उनके मुंह के अंदर सबसे ज़्यादा स्टिमुलाई होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सेंसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सेंसर्स होते हैं, तो वो मुंह के अंदर चीज़ डाल के उसकी शेप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस यानी वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को जांचने के लिए उसे मुंह में डालते हैं और ये इस फिनोमिना को आप अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करें। वालिदैन इस फिनोमिना को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल नहीं करते। इस टाइम पे, जिस टाइम पे माउथिंग हो रही होती है बच्चे को, उस टाइम पे उसको बजाय इसके कि खाने की चीज़ दें, कि वो उस चीज़ को खाए और उसको सक करके खाए, इस टाइम पे इस वजह से डरते रहते हैं कि बच्चा कहीं चोक ना कर जाए, बच्चा कहीं रोटी का टुकड़ा जो है वो सांस की नाली में ना ले जाए, कहीं ज़्यादा बढ़न वाला ना खा जाए। इस टाइम फ्रेम पे डरते रहते हैं और जब लेटर ऑन बच्चा जो है वो 8-9 महीने का हो जाता है और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि बच्चे को एनीमिया ऑफ इन्फेंसी लाज़िमन होना होता है, 3 महीने की उम्र से स्टार्ट होता है और 8-9 महीने तक ये बहुत शदीद हो चुका होता है बच्चों में। तो जब उसको सॉलिड चीज़ और आयरन रिच फूड्स नहीं मिल रहा होता, तो वो 8-9 महीने की उम्र पे जाके वो अभी चीज़ों को अपने मुँह में नहीं डाल रहा होता। वो जैसे ही कोई चीज़ मुँह में डालता है, कुछ स्वॉलो करने के लिए, खाने के लिए, तो वो उसकी इसोफेगस जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इसोफिजियल वेब बने होते हैं, इसोफिजियल नैरोइंग हुई होती है और बच्चा फ़ौरन गैग करता है उसको। तो वालिदैन जिस टाइम पे इस फिनोमिना को इस्तेमाल करना था उस वक़्त इस्तेमाल नहीं करते और थोड़ा-सा देर से जब इस फिनोमिना को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा देर से जब उसकी वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा उस वक़्त जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ऐसी स्टेट में जा चुका होता है कि वो अब खाना-पीना एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो अब माउथिंग के फिनोमिना को हमें क्या फ़ायदा मिलता है? माउथिंग के फिनोमिना से क्या फ़ायदा मिलता है? जब बच्चे कोई चीज़ च्यू करते हैं तो दाँत जल्दी आते हैं, वाक़ई जल्दी आते हैं। क्यों जल्दी आते हैं? क्योंकि दाँतों को स्ट्रेस मिलता है। हमारा ये निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने, हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमारे मसल्स मज़बूत होते हैं, हम रनिंग करते हैं तो हमारी बोन्स मज़बूत होती हैं, हमारा एक्सरसाइज़ स्टेमिना बढ़ता है, हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं जिन्हें एरोबिक कहते हैं, तो हमारा सांस जो है वो अच्छा हो जाता है। हम योगा करते हैं तो सांस अच्छा लंबा जो है वो हम ले सकते हैं, लंबा सांस होल्ड कर सकते हैं। स्विमिंग में इसी तरह से है, जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे वही चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब आप दांतों की च्यूइंग की एक्सरसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीस टीथर या रबर या एक सेंसरी टॉय की मदद से, जब आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं दांतों की,
तो दांतों के ऊपर स्ट्रेस मिलता है, जहाँ पे स्ट्रेस मिलता है जैसे कंप्रेस होकर रिलीज होता है, ब्लड सप्लाई बेहतर होती है, वहाँ पे डेंटिशन का प्रोसेस अच्छा हो जाता है। जब डेंटिशन का प्रोसेस अच्छा होता है तो दांत जल्दी निकल आते हैं। दांतों ने तो मसूड़ों को काट के ही निकलना है और इसका पेन भी होना है और इसकी वजह से फीवर भी होना है, लेकिन इसकी वजह से डायरिया नहीं होता। डायरिया क्यों होता है? क्योंकि बच्चे गंदी चीजें उठा के मुंह में डालते हैं, चप्पल डालते हैं, पत्थर डालते हैं, नीचे से कॉइन डालते हैं। अब इस टाइम फ्रेम में बार बार जरासीम अंदर जा रहे होते हैं बच्चे के पेट में और वो जरासीम बच्चे को डायरिया लगा रहे होते हैं। और लेकिन ये भी एक डेवलपमेंटल फिनोमिना है। अगर बच्चे को डायरियाज इसी स्टेज पे लगेंगे, थोड़े थोड़े डायरियाज, कम डायरियाज, ज्यादा नहीं, ये मैं इस चीज को इनकरेज नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि इस ईवल के अंदर भी कैसे अल्लाह ताला ने अच्छाई छुपाई हुई है कि इसके अंदर जब जब इस माउथिंग के प्रोसेस के दौरान जरासीम जाते हैं तो वो बच्चा इम्यूनिटीज डेवलप कर रहा होता है। वो जरासीम, हर एक तरह के जरासीम के खिलाफ थोड़ी थोड़ी कूत मुदाफियत बढ़ा रहा होता है, थोड़ी थोड़ी कूत मुदाफियत बढ़ा रहा होता है। ठीक है, हाइपोगैमोग्लोबिनिमीया तो होता है इस एज पे, 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे, लेकिन स्टिल वो थोड़े से इम्यूनोग्लोबुलिन बना रहा होता है, जो कि फर्दर जब साल के बाद उसको दोबारा वो एक दफा भी जब सूमा दोबारा लगता है तो वो बूस्टर डोज के तौर पे ऐसे काम करता है जैसे एक वैक्सीन की बूस्टर डोज लगती है और एकदम इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है, बच्चे को कुव्वत मुदाफियत मिल जाती है उस मर्ज के खिलाफ। फिर चोकिंग हैजर्ड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे को स्मॉल टॉयज, स्मॉल क्यूब्स, डोमिनोज, इस तरह की कॉइन्स इससे दूर रखें, पत्थरों से दूर रखें। बच्चे को बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है इस टाइम पीरियड पे। फिर पीस टीथर का इस्तेमाल जब करते हैं आप तो किस तरह की सिचुएशन में करना चाहिए, बच्चा कहाँ बैठा हो, कैसे हो। एक तो उसको नीचे गिरने से बचाना है, दूसरा बिल्कुल साफ हो हालत में होना चाहिए, उसके ऊपर ना कोई डर्ट हो, ना कोई डेबरी जमा हुआ हो, ना उसके ऊपर जो है वो सलाइवा कल का लगा हुआ हो। उसको बार बार आपने धोना है, बार बार उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, वार्म वाटर से वॉश करना है और बच्चे को देना है च्यू करने के लिए, थोड़ी देर के लिए च्यू करना उसको नुकसान नहीं करेगा बच्चे को। उसकी जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसकी च्यूइंग हैबिट भी बनेगी बच्चे की और बच्चे का जो टीथिंग का प्रोसेस है वो भी सहल हो जाएगा। अब टीथिंग के प्रोसेस में बच्चे के दांतों ने निकलना तो गम्स को जो है वो पियर्स करके ही है। अब उसमें दो तरीके हैं इसको सहल करने के। नंबर एक तो ये कि दांतों की ग्रोथ को बढ़ा दिया जाए। दांतों की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? अब दांतों को मजबूत करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, विटामिन डी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए जाएं कि दांतों की ग्रोथ जल्दी हो जाए, ताकि वो जल्दी से मसूड़ों को पियर्स करें और जो जो मसूड़ों का जो है वो पियर्स होना, मसूड़ों का जो है वो कटना 10-12 दिन में होना था, वो जल्दी से 2 दिन में हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, आप ऊपर से कोई फोर्स दें जिससे दांतों के दरमियान मसूड़े जो है वो थोड़े से पिसें और जल्दी से वो काट के दांत उनसे बाहर निकल आए। तो जितना वो ये दोनों प्रोसेस में जो है वो दांतों का आना सहल हो जाता है और बच्चे आसानी से दांत इरप्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस के दौरान फीवर होता है क्योंकि जख्म बनता है मसूड़ों पे, तो फीवर लाजमन होता है, लेकिन डायरिया इसका डायरेक्ट कॉज नहीं है। डायरिया इस वजह से होता है क्योंकि जरासीम जाते हैं अंदर। उन जरासीम को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं साफ सुथरा पीस टीथर रख के, पीस टीथर को नीचे ज़मीन पे गिरने से बचा के, पीस टीथर को बार बार धो के, तो फिर जो है ये मसला दरपेश नहीं होगा। पीस टीथर दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी काम करते हैं वो ये कि सेंसरी स्टिमुलस देते हैं। वो बच्चा जब मुंह में डालता है तो फिर बच्चा मुंह में जब डाल के उसको चबाता है तो उसके असाब से सेंसेस जाती हैं ऊपर दिमाग की तरफ। वो दिमाग में जाके प्रोसेस करता है कि इसकी शेप कैसी है, ये कैसे रफ है, क्या गोलाई है इसकी, ये सिलेंड्रिकल है या ये इसका किस तरह से ये रिंग शेप बना हुआ है। तो उससे जो है वो फायदा होता है पेशेंट को। जब सेंसरी स्टिमुलस मिलता है बच्चे को तो उसके असाब जो है इस सेंसेस को प्रोसेस करते हैं, जिससे उसकी दिमाग की ग्रोथ में मदद मिलती है, बच्चे की जो नर्व्स होती हैं उनकी माइलिनेशन में मदद मिलती है और बच्चा बहुत अच्छा सा एक्टिव रहता है। ये चीज़ें च्यू करना या सकिंग एक्सरसाइजेस करना बच्चे के लिए सेंसरी ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था व्यूअर्स मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो ऑन use of peace teethers, on use of chewing toys, on piece of sensory toys। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, पेज को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रिकमेंड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।